वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सारे ही टाइप वाइज हैं। क्वेश्चन टाइप वाइज का कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कहा था अगर कि पहले मैंने इससे पहले की वीडियो अगर आप टाइप रिवर देखेंगे तो उसमें सारे मैंने टाइप वाइज कराए हैं। उसके बाद उस क्लास को करने के बाद इस क्लास पर आना। क्यों ऐसा है ना कि मैंने वहाँ पर यहाँ से फिर MCQ शुरू हो जाते हैं जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जितने भी थे रिवर से रिलेटेड, ये रिवर की सेकंड क्लास है तो रिवर की फर्स्ट क्लास आप जरूर देख कर आएँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तब बात करना, ठीक है। अगर एग्जाम में मतलब कि एग्जाम केवल ओरिएंटेड देखेंगे, मॉक टेस्ट ओरिएंटेड देखेंगे तो भाई साहब कभी नहीं, किसी का नहीं होने वाला उससे, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से इतना एनफ है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग कि जो मैं करा रहा हूँ वो भाई साहब कम से कम 8 साल की रिसर्च है। ठीक है कि मेरा एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को कैसे करना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने बनाया है आप पैटर्न। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग भारत में आंतरिक जलमार्ग के लिए किया जाता है? तो वो नदी का नाम बताना है जो आंतरिक जलमार्ग के लिए जानी जाती है या के लिए उसका उपयोग मतलब आंतरिक जलमार्ग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी जो रिवर है वो भाई मेरे गंगा रिवर है, समझ रहे हो। ये 2525 किलोमीटर लंबी है, सीधी सी बात है। और इसका गंगा नाम पड़ता कहाँ पर है? तो इसका गंगा नाम जो पड़ता है जाकर ये पड़ता है सिंधु और प्लस अलकनंदा, सॉरी धौलागिरी और अलकनंदा, धौलागिरी प्लस अलकनंदा को मिलाकर इसका नाम पड़ता है जाकर, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं जाकर। तो वहाँ पर यानी क्या होता है जाकर, जहाँ भी स्थान मिलेगा वहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये 2525 किलोमीटर लंबी है और ये आंतरिक जलमार्ग के लिए जानी जाती है, आंतरिक जलमार्ग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि 80% लगभग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं, 20% जस्ट न्यू होते हैं, समझ रहे हो। तो तब जाकर बनाकर पूरा का पूरा एग्जाम 100% बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है जो मैं 2525 किलोमीटर, पता है एक मैंने क्वेश्चन यानी कि इंटरनेट से ढूंढा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये एग्जाम में पूछा गया होगा या नहीं पूछा गया, इसीलिए मैंने बताया ना ये सारे क्वेश्चन मैंने मतलब मेरे पास कोई वर्कर तो है नहीं, तो मैं अकॉर्डिंग टू अपने जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सूटेबल हैं वही चीज़ मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलेवेंट उठा के मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो भारत की पवित्र नदी कौन है? गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर की है। और पहली चीज़ की अगर कोई क्वेश्चन होता है मैं वहीं पर उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ, समझ रहे हो। अब इसी से रिलेटेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका उपयोग जो होता है अगर आंतरिक जलमार्ग के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए? आंतरिक जलमार्ग के लिए उपयोग किया जाता है, जल मार्ग। इसकी जैसे कि सहायक नदियों के नाम देखना चाहो तो जैसे कि कोसी नदी होती है, महानदी होती है, गोदावरी होती है और इसकी हो जाती है जाकर यमुना नदी भी होती है, रामगंगा होती है, समझ रहे हो। तो ये सारी नदियाँ क्या हैं जाकर इसकी यानी कि सबसे लंबी नदी है और ये क्या बोलते हैं, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री जो है गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी कहाँ से मिलती है? तो भागीरथी जो नदी है वो हमारी कहाँ से मिलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गोमुख हिमग्लास से निकलती है, ये आपका राइट आंसर है, गोमुख हिमग्लास से निकलती है जाकर। और मैंने कहा था जाकर कि अभी कि भागीरथी सॉरी गंगा को गंगोत्री नदी में क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। गंगा को गंगोत्री में क्या कहा जाता है? तो भागीरथी कहा जाता है। और भागीरथी नदी निकलती कहाँ से मतलब मिलती कहाँ से मिलती है? तो ये गोमुख ग्लेशियर से मिलती है, समझ रहे हो, गोमुख ग्लेशियर से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा नदी कहाँ से मिलती है? तो अलकनंदा जो होती है जाकर नदी वो हमारी मिलती है जाकर सतोपंथ ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? अलकनंदा जो नदी होती है वो हमारी सतोपंथ ग्लेशियर से मिलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकंड का नीचे से चल रहा है क्या? नहीं, सही है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो गंगा के 2 प्रमुख स्रोत जो हैं भागीरथी और अलकनंदा, इसी को ही मिलाकर कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है, समझ रहे हैं। भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर ही भाई साहब क्या कहा जाता है जाकर? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ही गंगा नदी का नाम पड़ता है जाकर।
ठीक है। तो गंगा नदी के दो प्रमुख जो स्रोत माने जाते हैं वो भागीरथी और अलकनंदा माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जगह पर भागीरथी और किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो वो होता है जाकर देवप्रयाग। क्या होता है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के जो मिलने से होता है वो भाई साहब वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका जो उद्गम होता है वो गोमुख ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? गोमुख ग्लेशियर से होता है। गोमुख ग्लेशियर से होता है जाकर गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी जो गिरती है जाकर ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी में। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पैटर्न। ये कुछ गंगा इस तरीके से चली जाती है, ठीक, इस तरीके से चली जाती है। इधर से आती है, यहाँ से निकल कर यमुना आकर यहाँ मिल जाती है कहीं प्रयागराज में, और ये जाती है जाकर गंगा, फिर पड़ती है इधर, ये रामगंगा पड़ जाती है। ठीक है, तो इसी से ऐसे आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर क्या करती है जाकर, यहाँ अरेबियन सी होता है जिसको अरब सागर कहते हैं, यानी कि अरेबियन सी जहाँ वो गिरती है। ठीक है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी की कुल चौड़ाई कितनी है? गंगा नदी जो चौड़ी है, सॉरी ऐसे, तो ये 2525 किलोमीटर है। कुल चौड़ाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है जाकर भाई साहब 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर उसके बाद अगर कोई नदी पूछी जाएगी तो उसका आंसर लगेगा जाकर यमुना। यानी कि इसका आंसर जो गंगा नदी का सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी कही जाएगी सबसे लंबी नदी। और अगर ये कह दिया जाए कि गंगा की, देखो दो नदियाँ होती हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी। एक होती है जाकर लॉन्गेस्ट रिवर और एक होती है जाकर लार्जेस्ट रिवर। इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट का मतलब लंबी होता है और लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी। तो जब लार्जेस्ट कह दे तब लगाना आंसर घाघरा। और एक बात, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। तो लंबी नदी अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तब आप लगाना गंगा। ठीक है, और अगर कह दे ट्रिब्यूटरी, मतलब कि ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है जाकर, ट्रिब्यूटरी चाहे यहाँ भी लिखा हो, दोनों जगह, तो यानी कि सहायक नदी जो सबसे लंबी है, गंगा की जो सबसे सहायक नदी जो है सबसे लंबी है, वो तब आंसर होगा जाकर आपका यमुना। और अगर कहे सहायक सबसे बड़ी नदी कौन है, तो होगा जाकर आंसर घाघरा। ठीक है, और सबसे लंबी नदी केवल भारत की पूछ दे तब आंसर लगाएंगे जाकर गंगा। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा नदी किस किस राज्यों से मतलब कि गुजरती है जाकर, किन राज्यों से? तो यूपी से उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड कहीं यहाँ से है, फिर उसके बाद इधर चली जाती है जाकर, ये यूपी पड़ेगा, फिर इसी के बगल में बिहार है, फिर झारखंड है, और झारखंड के बगल में फिर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से कहीं बांग्लादेश में इधर आ जाती है जाकर। आपने मतलब कुछ इस प्रकार से निकलती हुई चली जाती है, इस प्रकार से समझ रहे हो? यहाँ पर पड़ेगा जाकर यूके पड़ता है, फिर यहाँ पर ये यूपी पड़ता है, फिर यहाँ पर ये बिहार पड़ेगा, फिर यहाँ पर, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर पड़ जाता है आपका यूके। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं मैप ही आधा बना देता हूँ इसका, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अरे यार कौन सा कलर ले गया? ठीक, देखो ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मैप होता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से मैंने बोला ना, ये वाला, तो ये तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। ये होता है बंगाल, बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ये होता है पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ पर यूके पड़ता है, यहाँ पर यूपी पड़ता है, यहाँ पर बिहार पड़ता है, यहाँ पर झारखंड पड़ता है। तो ये नदी कुछ इस प्रकार चली जाती है, पहले यूके से जाएगी, फिर यूपी से, फिर बिहार से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल को जाते हुए और कुछ यहाँ पर आकर रुक जाती है। समझ रहे हो? तो ये होता है गंगा नदी किस राज्यों से भिन्न होती है जाकर, आपको पता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस प्रकार से गंगा नदी हमारी चली जाती है। ठीक है, और अरब सागर जो पड़ेगा वो ये कहीं यहाँ पर पड़ेगा जाकर, इधर से आते हुए और इधर चली जाएगी। ठीक है,
अरब सागर बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन से हैं? तो गंगा नदी के जो किनारे जो भारतीय शहर जो बसे हुए हैं उनका नाम है क्लिनिक। क्लिनिक वो ही याद करने के लिए आप रख सकते हो कुछ भी, जैसे कि क्लिनिक, फिर इलाहाबाद चली जाती है। अब ये बात जानते हो क्लिनिक कहाँ पड़ेगा, आप खुद ही सोचो। क्लिनिक यूके पड़ेगा, इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, पटना कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, फिर झारखंड ये का रांची है, और वाराणसी कहाँ पर पड़ेगा जाकर, वाराणसी भी वाराणसी में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और तो इसी प्रकार चली जाती है, क्लिनिक में जाती है जो कि यूके का हिस्सा होता है, फिर यूपी में चली जाती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, और फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो यानी कि क्लिनिक जो है यूके में पड़ता है। तो गंगा नदी के किनारे जो बसे भारतीय शहर कौन से हैं? तो गंगा नदी के किनारे ये शहर बसा है, फिर ये शहर बसा है, फिर ये शहर बसा है, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, फिर ये। तो यानी क्लिनिक, इलाहाबाद और पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता, ठीक है। तो क्लिनिक, इलाहाबाद, पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी का किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उसको मैंने बोला था जाकर सबसे बड़ा, अगर शहर पूछे सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम होता है शुक्रवार। शुक्रवार फ्राइडे वाला नहीं है, ये शुक्रवार इसका नाम है, शुक्रवार। गंगा नदी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गंगा नदी पर किसका बांध स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया क्या, ये वाला नहीं बता दिया। गंगा नदी पर किसका बांध स्थित है? तो गंगा नदी पर फरक्का बांध तथा टिहरी बांध स्थित है। गंगा नदी पर 2 डैम बने हुए हैं। अब मैंने कहा जाकर गंगा कुछ इसी प्रकार से चली आती है, तो जाहिर सी बात है इस पर जो डैम बने हुए हैं जाकर, एक तो फरक्का बांध है, कौन सा है, फरक्का, और दूसरा टिहरी, फरक्का और टिहरी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा में बाईं ओर से मिलाने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? जो बाईं ओर से मिलते हैं, मतलब गंगा कुछ इसी प्रकार से आई हुई है और ऐसे चली जाती है। अब फिर वही मैंने कहा जो बाईं साइड, मतलब ये लेफ्ट साइड हो जाता है और ये राइट साइड हो जाता है। तो जो बाईं ओर कौन सी नदियां पड़ेंगी और दाहिनी ओर कुछ नदियां पड़ेंगी। जैसे कि यमुना कहाँ है, वो कुछ इस तरीके से जुड़ी है, तो ये कौन सी है नदी, ये राइट साइड है, यानी कि दाहिनी साइड हुई जाकर। इसी प्रकार से मैं यहाँ पूछा है बाईं साइड कौन सी है, तो बाईं साइड रामगंगा है, नहीं है, कि रामगंगा तो है उधर। गोमती नदी जो है वो भी है, लेकिन उसने बोला प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं बाएं साइड। कोसी भी है, गंडक भी है, घाघरा भी है, सारी नदियाँ हैं। लेकिन समस्या ये है, अरे यार यहाँ तो गड़बड़ कर दिया। महानदी जो है जाकर वो कुछ इस प्रकार से यहीं से चली जाती है, तो ये भाई साहब महानदी नहीं होगी, मैंने अच्छा महानंदा है, ठीक है। तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। अब मैं बता देता हूँ इनको, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने कहा जाकर ये नदी है, तो यहाँ पर ये कुछ पड़ेगा जाकर इस प्रकार से। अरे यार एक सेकेंड, ये यहाँ पर कुछ पड़ेगी जाकर, रामगंगा पहले पड़ेगी, फिर पड़ेगी जाकर गोमती नदी पड़ेगी, फिर घाघरा नदी पड़ेगी। तो रामगंगा, गोमती और घाघरा, और ये गंडक, फिर ये कोसी और ये महानंदा पड़ती है जाकर, ठीक है। तो रामगंगा, फिर गोमती नदी पड़ती है जाकर, रामगंगा और गोमती, फिर पड़ती है घाघरा, और फिर पड़ती है गंडक, फिर पड़ती है कोसी, और फिर पड़ती है महानदी। ये सारी लेफ्ट साइड की नदियाँ हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा में दाहिनी ओर से मिलाने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? अब ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या, ये डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद दाहिनी साइड की नदियाँ पूछी जा सकती हैं, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन ढूंढ रखे थे, ठीक है। तो गंगा में दाहिनी ओर से मिलाने वाली जो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी है, सोन नदी है। कौन सी? यमुना नदी और सोन नदी, जो कि दाहिनी साइड से मिलाने वाली नदियाँ हैं जाकर, तो उनको हम यमुना और सोन नदी के नाम से जानते हैं जाकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जाकर, यमुना नदी है जाकर, यानी कि ट्रिब्यूटरी जो रिवर है जाकर, ट्रिब्यूटरी लॉन्गेस्ट रिवर जिसको बोलेंगे जाकर वो यमुना है, और वहीं ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट रिवर वो भाई साहब घाघरा है, ठीक है। और ये बात जानते हो, यमुना और सोन नदियाँ क्या हैं जाकर, गंगा के दक्षिण की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं। यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो मैंने बताया था प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर यमुना नदी कहाँ जाकर मिलती है? प्रयागराज में। मैंने कहा था जाकर ये गंगा कुछ इस प्रकार से आई होगी, यमुना भी कहीं यहाँ से निकलकर यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है जाकर, यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है।
क्योंकि प्रयागराज अब नाम है। गंगा किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो बोला जाता है जो भाई मेरे, वो कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है यार, शेयर बनता है, एक लाइक भी बनता है, ठीक है। हर एक को आई थिंक मेरे हिसाब से कर देना चाहिए यार, कि मैं आपके लिए एफर्ट लगाता हूँ। तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अगर हमारी मतलब कि चैनल को अगर हमारी जो पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगाकर, और मेरा पैटर्न जो है मतलब कि एक नए तरीके का है, ठीक है, और जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। मैं लोगों की तरह नहीं कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और पुट कर दिया, नहीं। इनके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मुझे जो कम से कम 5 दिन तो लगे थे इन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में, एक एक क्वेश्चन, कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन की कहीं बार एग्जाम में पूछा हुआ है मैंने, और वो भी टाइप वाइज भी ढूंढना पड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप ही समझ लो अब, ठीक है। और कमेंट में यार बता सकते हो कि किस प्रकार का हमारा तरीका है, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे आपको एक बार पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद फिर धीरे धीरे डबल स्पीड पर, फिर उसके बाद अपने आप ही तुम्हारे ये दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो बिहार का शोक कौन बोला जाता है? कोसी नदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि कौन सी नदी सीधी गंगा में जाती है? तो एक नदी है जिसका नाम होता है जाकर सोन नदी, मैंने बताया था जाकर सोन नदी जो है, कौन सी नदी सीधी गंगा में जाती है, ठीक है। तो सोन नदी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सीधी गंगा में मिलती है। कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक से, अमरकंटरा नहीं है यहाँ पर, होना चाहिए अमरकंटक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमरकंटक से मिलती है। तो कौन सी नदी है? वो हमारी सीधी ही जो जाकर मिलती है जाकर गंगा की, ये सोन नदी जो है जाकर सीधी भी मिलती है और अमरकंटक से मिलती है। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, ठीक है। भारत में डेल्टा, अब डेल्टा कौन बनाती है? डेल्टा का मतलब होती है जैसे कि नदियाँ जाती हैं जाकर और कंकड़ पत्थर अपने साथ ले जाती हैं, और जिस नदी में गिरेंगी जाकर वहाँ पर कुछ लटका हुआ कुछ इस प्रकार से बन जाता है जाकर त्रिभुजाकार का, समझ रहे हो। तो ये झुकी हुई लदी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बनाती है, मतलब डेल्टा कहेंगे। और डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं जाकर? तो कावेरी है, गंगा है, महानदी है, समझ रहे हो। जबकि अगर मैं कहूँ नर्मदा नदी है क्या, तो बिल्कुल नर्मदा नदी नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी भाई साहब जब जाती है जाकर तो उसमें कुछ गड्ढे वैली जैसी होती है जाकर, रिवर वैली होती है। तो ये गंगा नदी जो जाती है इसके डस्ट पार्टिकल होंगे जाकर, कंकड़ पत्थर वो यहाँ जम जाते हैं और बिल्कुल प्योर पानी चला जाता है, और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है नर्मदा नदी। जबकि कावेरी, गंगा और महानदी जो नदियाँ हैं जाकर, महानदी, कावेरी और गंगा और महानदी जो कि डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है जाकर अरुणाचल प्रदेश, इसी सांगपो नदी को ही एक्चुअल में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और ये सांगपो नदी इसका नाम पड़ता कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहते हैं जाकर, सॉरी हाँ, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है जाकर तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से फिर जाती है जाकर कहाँ जाती है? यूपी में। और यूपी में ये क्या बोलती है जाकर? असम में इसको भी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी, मतलब कि तिब्बत में सांगपो नदी कहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये भाई साहब सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, एक्चुअल में इसका नाम भी ब्रह्मपुत्री नदी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने कहा था भी सांगपो नदी को ही, सांगपो नदी का एक्चुअल नेम अलग मतलब एक ही नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये असम में जाती है जब, तो इसको क्या बोलते हैं? असम में इसको कहा जाता है जाकर ब्रह्मपुत्री कहेंगे। लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब ये जाती है जाकर, तो वहाँ इसका नदी का नाम ही सांगपो नदी पड़ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको यमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, यमुना अलग नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक नाम है। जैसे कि मैंने कहा जाकर एक का नाम आकाश है, कोई इसको आकाश, कोई कहीं कोई, जैसे कि मैंने कहा गांव में लोग क्या कहते हैं? चिंटू। कोचिंग में इसका नाम आकाश है, और गांव में क्या लोग कहते हैं इसको? चिंटू। समझ रहे हो? तो वैसे ही जस्ट समझ रहे हो। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जब गुजरती है, तो जिसका नाम क्या पड़ जाता है जाकर? यमुना नदी पड़ जाता है, ठीक है। और यही अगर अरुणाचल प्रदेश से जब जाती है जाकर, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाते ही, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जाते ही सांगपो नदी पड़ जाता है। और असम में जो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का ही ब्रह्मपुत्र ही रह जाता है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है जाकर किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है जाकर, वो किस नाम से जानी जाती है? तो उसको मेघना कहा जाता है, यानी कि या मेघा कह लीजिए या मेघना भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है जाकर, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है जाकर, इनको किस नाम से जानते हैं जाकर? मेघा या मेघना के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की कौन सी नदी
सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब सुंदरवन डेल्टा जो है जाकर सुंदरवन डेल्टा पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल और प्लस बांग्लादेश दोनों में सिचुएटेड है। क्योंकि कुछ इस प्रकार से है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कुछ इतना एरिया इसका घेरे हुए है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग पश्चिम बंगाल का, इसीलिए इसके लोग क्या बोलते हैं जाकर पश्चिम बंगाल का ही कह देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हुआ? ठीक है, ठीक। तो क्या बोलते हैं भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है जाकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। बाकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कावेरी हो जाती है जाकर, महानदी हो जाती है जाकर, ठीक है, और सोन नदी भी हो जाती है जाकर। ये सारी क्या बोलती हैं नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ स्पेशल डेल्टा पूछा है जाकर, कौन सा डेल्टा पूछा है जाकर? सुंदरवन डेल्टा पूछा जाकर, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है जाकर, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या बोलती हैं जाकर? गंगा और वह ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं जाकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो गुजरती है गंगा भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद पिछली वीडियो में पिछला ही क्वेश्चन मैंने करवाया था। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। समझ रहे हो? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना या मेघ कहते हैं जाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का स्तर दिया है। अच्छा, ये बात बताओ कब दिया था इसको? नवंबर 2008 में गंगा नदी जो थी हमारी, इसको भारत की राष्ट्रीय नदी का स्तर दिया गया कि ये भाई साहब एक नेशनल रिवर घोषित कर दी गई थी। कब घोषित कर दी गई थी जाकर? 2008 में नदी इसको नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था गंगा नदी को। अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? तो अलकनंदा की जो है जाकर धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है जाकर दो प्रमुख धाराएं हैं। कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा जो अलकनंदा की हैं जाकर, अलकनंदा नदी जो है जाकर इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं। जैसे कि मैंने कहा अलकनंदा है, इसकी एक धारा ये गई, एक ये धारा गई, तो एक को नाम दे दिया गया जाकर धौली गंगा, और एक का नाम दे दिया गया जाकर विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? तो धौली गंगा विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है जाकर? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग कहा जाता है जाकर। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। वो भाई साहब धीमी थी और ये रुद्र दिखा रहे थे अपना, समझ रहे हो? शांत, मंदाकिनी का मतलब क्या होता है? शांत आदमी, शांत स्वभाव का, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है उसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी के जो संगम को क्या कहा जाता है? पिंडारी नदी और अलकनंदा के संगम को कर्ण, यहाँ पर गलत है, ये कर्ण प्रयाग होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसका आंसर बी होगा, ना कि ये होगा, गलत है। क्या होना चाहिए? कर्ण प्रयाग होना चाहिए। तो पिंडारी नदी और अलकनंदा की नदी के संगम क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागीरथी नदी कहाँ से मिलती है जाकर? तो भागीरथी नदी जो होती है जाकर गोमुख ग्लेशियर से कहाँ से मिलती है जाकर? गोमुख ग्लेशियर से मिलती है जाकर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था कि भागीरथी नदी जो है जाकर कहाँ से मिलती है जाकर? गोमुख ग्लेशियर से मिलती है। और गंगा नदी का उद्गम भी गोमुख ग्लेशियर से ही होता है। ये वहाँ मिलती है भागीरथी नदी, और गंगा नदी जबकि वहाँ से ओरिजिनेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी की कुल चौड़ाई कितनी है? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 2525 किलोमीटर। यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है जाकर? तो प्रयागराज में, मैंने बोल चुका हूँ, ये भी तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गंगा नदी में पाई जाने वाली लुप्तप्राय प्रजातियाँ कौन सी हैं? तो गंगा में जो लुप्तप्राय प्रजाति है, लुप्तप्राय प्रजाति का मतलब यह है जो अभी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि दक्षिण एशियाई नदी में क्या बोले जाते हैं? डॉल्फिन नहीं मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं डॉल्फिन। ठीक है, तो ये गंगा नदी में पाई जाती हैं, जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई पर्यावरण पहल का क्या नाम है? तो इसमें से कोई नहीं पहल है, शुरू किया गया था जाकर नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना आई थिंक 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी दामोदर भी है, सतलज भी है, घाघरा भी है, लेकिन गर्रा नहीं है। ठीक है, कौन सी नदी भारत गंगा के मैदान के निर्माण में सहायक नदी होती है? तो वो होती है जाकर ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? भारत और गंगा के मैदान को निर्माण करने में ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी होती है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी पर बने बांध का नाम क्या है? तो गंगा की जो सहायक नदी है
और वो भागीरथी, क्योंकि देखो आप ये बात जानते हो कि इस पर दो, गंगा जो नदी है हमारी, इस पर दो बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? एक का नाम मैंने बताया था फरक्का, और दूसरा बताया था जाकर टिहरी बांध, टिहरी बांध या डैम जिसे बोलते हैं। तो ये जो बना हुआ जाकर इनमें से एक था जाकर जिसका नाम है टिहरी। जो भागीरथी नदी पर बने बांध का क्या नाम है? गंगा की सहायक नदी एक है भागीरथी नदी, और समझ रहे हो, और वहीं पर ये बना हुआ जाकर टिहरी बांध। गंगा की सहायक सोन नदी पर बने बांध का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है जाकर? गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम, जिस पर बना हुआ जाकर बाण सागर बांध बना हुआ है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है दिहांग कहा जाता है जाकर। ओहो, गड़बड़ करिए यहाँ पर, सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है। दिहांग जो नाम पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी का, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सांगपो का अर्थ क्या है? सांगपो के भाई साहब अर्थ होता है जाकर शोधक, यानी कि अमेंडमेंट करना, और इसको क्या बोलते हैं? आरोग्य होना। ठीक है। सेल्फ क्लीनर बोलते हैं सांगपो नदी को। सांगपो का अर्थ है जाकर भाई साहब ब्रह्मपुत्र की ही बात कर रहा है जाकर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात कर रहा है, तो यानी कि उपरोक्त आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। देहांग नदी किस स्थान को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? तो देहांग नदी किस स्थान को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? अब ये बात जानते हो, देहांग नदी ब्रह्मपुत्र को कहाँ जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में सादिया जो होता है जाकर उसी को कहेंगे जाकर कि भाई साहब किस स्थान को? तो सादिया के स्थान को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी सादिया शहर के पास देहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है जाकर? तो देवांग और लोहित नदी। देखो, देवांग, लोहित, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी? देवांग नदी, लोहित नदी, और ये लोहित जो पड़ती है जाकर एपी प्लस असम दोनों में आती है, और ये पड़ेगी जाकर देवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी जाकर। ठीक है। इसी प्रकार से बराक होती है एक, बराक भी इसकी सहायक नदी है, वो भी भाई साहब अरुणाचल प्रदेश प्लस असम दोनों में मिलेगी जाकर। वहीं एक होती है जाकर सुबना सिरी, बराक नदी होती है इसकी सहायक नदी, लेकिन बराक नदी जो होती है जाकर वो भाई साहब आपको वो पड़ती है जाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें पड़ती है। सॉरी, बराक नहीं पड़ती है वो सभी, ये तिस्ता पड़ती है, सॉरी तिस्ता पड़ती है। ठीक है। फिर पड़ती है जाकर सुबना सिरी, ये भी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है, तो सुबना सिरी हो जाता है। फिर यानी कि इसी प्रकार से धनसिरी भी हो जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश प्लस असम में पड़ेगी, और ये भी अरुणाचल प्रदेश प्लस असम में ही पड़ेगी जाकर। ठीक है। ये सारी नदियाँ जो हैं जाकर किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और बोला क्या है जाकर किस शहर के पास देहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है? तो उसका नाम क्या है जाकर? देवांग और लोहित नदी। देवांग और लोहित नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में, इनको क्या बोलते हैं जाकर? देहांग बोलते हैं। ठीक है। कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए ताजे पानी की नदी द्वीपों की सबसे बड़ी संख्या है? तो माजुली, माजुली समझ रहे हो? कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए ताजे पानी के नदी द्वीपों की सबसे बड़ी संख्या है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक ऐसी नदी है, ये माजुली नदी, जो यानी कि फ्रेश वाटर के साथ साथ यहाँ यानी कि आइलैंड्स जो होंगे जाकर, आइलैंड्स रिवर, मतलब कहने का ओवरऑल यार ये है, नदी द्वीपों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये है कि कौन सबसे बड़ी क्या बोलते हैं जाकर नदी द्वीप बोली जाती है, तो वो एक्चुअल में माजुली द्वीप बोली जाती है, माजुली नदी बोली जाती है, जो सबसे बड़ी द्वीपों की सबसे बड़ी वहाँ मात्रा में संख्या है। कहाँ पर? माजुली द्वीप पर। समझ रहे हो? बस ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी का मतलब जानते हो जाकर नॉर्थ की ओर। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो नोआ देहिंग जो है जाकर, नोआ देहिंग जो इसकी सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी की नोआ देहिंग नहीं है। ठीक है। देबांग होती तो जानते हो, ब्रह्मपुत्र नदी की देबांग तो होती है जाकर। ठीक है। और उत्तरी तट में भाई साहब सियांग भी आती है जाकर, धनसिरी भी आती है, और जियादल भी आती है जाकर, लेकिन नोआंग देही नहीं आती है जाकर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। कौन ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट की सहायक नदी नहीं है? तो उत्तरी तट की मैंने बताई थी कौन कौन सी हैं जाकर, और दक्षिणी तट की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट की सहायक नदी नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तट की सहायक नदी नहीं है। तो मानस नदी जो है जाकर, ये भाई साहब दक्षिण तट की नहीं, ये भाई साहब नॉर्थ की हो जाती है जाकर। अब मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो है, लेकिन ये भाई साहब नॉर्थ में ना पड़, सॉरी इसने क्या बोलते हैं जाकर, ये नॉर्थ में पड़ेगी जाकर, ना कि साउथ में। ठीक है। नॉर्थ में पड़ेगी, साउथ में नहीं पड़ेगी। और आपसे साउथ की नदी पूछिए जाकर तो मानस नदी नहीं हो सकती। ठीक है। बाकी दिगारू भी होती है, कपिला भी होती है, और कृष्णाई भी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी हिमाच्छादित नहीं है? हिमाच्छादित है मतलब वो नदी का नाम बताना जो बर्फ से भाई साहब क्या जाकर ढकी हुई है। तो ऐसा उसका नाम है पगला दिया। क्या नाम है?
जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जो भाई साहब बर्फ से ढकी हुई है, जिसका नाम है पगला दिया। लेकिन ऐसी इनमें से कौन सी नहीं है? सुबनासिरी नहीं है, नोआ देहिंग नदी नहीं है। नोआ देहिंग नदी जो है जाकर, ये भाई साहब नॉर्थ में पड़ती है जाकर, ठीक है, नॉर्थ में नहीं है भाई साहब, साउथ में पड़ेगी नोआ देहिंग। और सी बुरदेहिंग, बुरी देहिंग, ये पड़ती है जाकर साउथ में ही, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? मैं बता चुका हूँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम है जाकर? जमुना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी की डिफरेंट शाखाओं के बीच त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा। मैंने बोला था ना त्रिभुजाकार होता है, जो डेल्टा जिसको बोलते हैं। कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा था कुछ, तो ये डेल्टा होता है। तो डेल्टा का नामकरण किसने किया था? डेल्टा का नाम जो करण किया था जाकर, हिकेटियस ने किया था। नहीं, हिकेटियस ने नहीं, हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस, जिन्हें हिस्ट्री ऑफ फादर बोला जाता है। समझ रहे हो? इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, समझ रहे हो? और भूगोल वेता इराटोस्थनीज हैं, समझ रहे हो? और हिकेटियस भी हैं, किसी के याद नहीं आ रहा हिकेटियस किसके हैं? हिकेटियस, हेरोडोटस इतिहास के पिता भी बोले जाते हैं और डेल्टा के निर्माणकर्ता भी बोले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और थोड़ा सा बांग्लादेश में भी आ जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल और प्लस बांग्लादेश, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है जाकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा जो होता है जाकर, यानी कि प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। कैसा? एक डेवलपमेंट, या फिर यानी कि बोलते हैं जाकर एक वेल डेवलप्ड डेल्टा जो बोला जाता है गंगा और मिसिसिपी नदियों का, प्रगतिशील डेल्टा होता है जाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो भाई साहब ये डेल्टा बनाती कहाँ है? ये तो ज्वार नदमुखी होती हैं जाकर, समझ रहे हो? ज्वार नदमुख बनाती हैं जाकर। तो नर्मदा और ताप्ती जो होती हैं जाकर, ये भाई साहब कैसी होती हैं जाकर? एक वैली रिवर होती हैं जाकर। कैसी? वैली रिवर होती हैं जाकर, समझ रहे हो? ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं जाकर, ज्वार नदमुख बनाती हैं जाकर, ठीक है। किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो मिसिसिपी नदी जो होती है जाकर, मिसिसिपी नदी जो होती है जिसका ये कोई पंख कुछ इस प्रकार का डेल्टा होता है जाकर, कुछ इस प्रकार से होता है जाकर, समझ रहे हो? कुछ इस प्रकार से इनका डेल्टा बनाती है जाकर। ये कौन सी नदी होती है जाकर? मिसिसिपी नदी होती है जाकर, जो चिड़िया के पर जैसा। कैसा बनाती है जाकर? चिड़िया के पर जैसा। और कौन सी नदी बनाती है जाकर डेल्टा बनाती है ऐसा चिड़िया के पर जैसा? मिसिसिपी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? तो सिंधु नदी जो हमारी इंडस रिवर है, इसका अपवाह क्षेत्र किस देश में विस्तारित है? तो भाई साहब सिंधु नदी जो है जाकर, आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि सिंधु नदी एक भारत और पाकिस्तान के विवाद जब हुआ था जाकर, उन्हीं कब हुआ था? तो विवाद चल रहा था, तो उसमें 1960 में एक संधि हुई थी। तो सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जो पानी था, इसका पानी, संधि ये हुई थी कि इसका पानी, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान कितना यूज करेगा? 80%। और इंडिया कितना यूज करेगा? 20%। वहीं दूसरी नदियां थी जाकर रावी, जैसे कि सतलज और माही। इन तीनों नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ऐसी संधि हुई थी, सुना था। तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र जो होता है जाकर किस देश में विस्तारित है? तो भाई साहब यानी कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है और थोड़ा सा चाइना में भी है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंधु नदी के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट, और एक क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा ये सॉरी स्टेटमेंट है, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सिंधु नदी जो होती है हमारी, इंडस रिवर जो होती है जाकर, सिंधु नदी जो होती है जाकर, ये भाई साहब बोखरचू ग्लेशियर से, कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चीन से होता है। मतलब कि इसका उद्गम जो होता है जाकर, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, निकट तिब्बत चीन से होता है, हाँ ठीक है, क्योंकि तिब्बत में ही पड़ता है जाकर। आप ये ग्लेशियर का नाम सुना भी होगा जाकर, बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में ही पड़ता है। तो वहाँ से सिंधु नदी का ओरिजिन होता है। सिंधु नदी भारत में 2 राज्यों से में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। सिंधु नदी भारत में सिंधु गार्ज से लद्दाख में प्रवेश करती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि सिंधु नदी जो है भारत में सिंधु गार्ज से लद्दाख में प्रवेश करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें से मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन 1 है जाकर, 1 और 3। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे भी लग रहा था ये 2 राज्यों से क्यों गुजरेगी।
सॉरी सॉरी, सिंधु नदी भारत में 2 राज्यों से नहीं गुजरती है, 2 राज्यों से गुजरती नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और पहला और तीसरा सही है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। समझ रहे हो कि नहीं? सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? चेनाब नदी है। और सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। किस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है? जो चंद्रभागा जो है जाकर चेनाब नदी को ही कहा जाता है, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जाकर, वो है चेनाब नदी। और ये क्या बोलते हैं जाकर, इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। चंद्रभागा किसको कहते हैं? चेनाब नदी को ही कहा जाता है चंद्रभागा। जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु की जो सहायक नदी नहीं है वो कोसी है, क्योंकि कोसी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये बात जानते हो। बाकी सिंधु की सहायक नदी झेलम भी है, और श्योक नदी तो यार इसी को ही बोलते हैं, तो जाहिर सी बात ये तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये होना नहीं चाहिए था। और चेनाब नदी दोनों ही है, सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी और चेनाब नदी। हिमालय में सिंधु नदी का एग्जाम्पल क्या है? या पूर्ववर्ती अपवाह का, अपवाह मतलब इसका होता है पूर्ववर्ती, यानी कि ईस्ट की ओर कुछ इस प्रकार से गुजरती है। यह कौन? सिंधु नदी, ठीक है। या बोखरचू ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, और झेलम और चेनाब इसकी सहायक नदियां, किसकी? सिंधु नदी की। भारत स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। क्या? पंचनद कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। तो वो 5 पंचनद किन नदियों को कहा जाता है जाकर, किस नदी को कहा जाता है? तो साबरमती नदी को कहा जाता है। समझ रहे हो? साबरमती को क्या कहा जाता है जाकर? पंचनद कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। झेलम और क्या बोलते हैं जाकर, झेलम की बात छोड़ो, इतना ही ठीक है, ठीक है। तो साबरमती जो नदी होती है इसको हम पंचनद कहते हैं। किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा? तो जानते हो जाकर, प्राचीन काल में इंडस रिवर पर पड़ा था, सिंधु नदी पर पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी मैंने बताया था कि सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, कि सिंधु नदी जल समझौता ये हुआ था, मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि सिंधु नदी, झेलम, चेनाब और था रावी, सतलज, व्यास, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा कितना? 80%, और इंडिया कितना यूज करेगा? 20%। वहीं रावी, सतलज, व्यास का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। यह सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था जाकर 1960 में। कौन सा जोड़ सही सुमेलित नहीं है? लेह सिंधु संबंधित है, ये सही है। झेलम श्रीनगर में है, बिल्कुल है। सिंधु लेह में है, बिल्कुल है। सतलज जो है जाकर यानी कि लुधियाना में, बिल्कुल पंजाब में। और सिंधु भाई साहब लाहौर में, गलत है। क्योंकि सिंधु नदी जो है जाकर ओरिजिनेट होती है जाकर बोखरचू, यानी कि तिब्बत से होती है जाकर, समझ रहे हो? तो ये भाई साहब बोखरचू होती है, समझ लो क्या बोखरचू से ओरिजिनेट होती है जाकर, ठीक है। ऐसा तो ये उसमें भारत में भी है सिंधु नदी ना, इस हिसाब से नहीं होता। पंचनद भाई साहब मैं बता चुका हूँ, उसको सतलज नदी को बोलते हैं। अब पंचनद में आती है जाकर जैसे कि रावी, झेलम, चेनाब, व्यास और सतलज नदी, समझ रहे हो? इसी को हम पंचनद कहा जाता है। झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन नदियों और उनका वैदिक कालीन नाम सही सुमेलित नहीं है? तो झेलम को वितस्ता कहा जाता है, व्यास को मतलब प्राचीन विपाशा होता है। एक सेकेंड। तो झेलम जो नदी है आज, उसका पुराना नाम वितस्ता कहा जाता था, और व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। सतलज नदी जिसको हम सतुद्री कहते हैं जाकर, पुरानी नदी का नाम जैसे सतुद्री था, और आज इसे क्या बोलते हैं जाकर? सतलज कहा जाता है। इसी प्रकार से चेनाब नदी का नाम सांगपू नहीं है। यही हमारा बस करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों ही सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज नदी भारत में किस राज्य और किस राज्य भारत में प्रवेश करती है जाकर? तो सतलज नदी जो होती है जाकर हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला से प्रवेश करती है, ठीक है। किस गॉज से प्रवेश करती है? तो हिमाचल में सिपकिला से प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है जाकर? तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है जाकर, ठीक है, और फिर इंडिया में जाती है और फिर पाकिस्तान में जाती है जाकर, ठीक है। तो सिंधु नदी जो होती है जाकर तिब्बत से निकलकर इंडिया में फिर पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान की ओर से दाहिनी तरफ से नदी नहीं मिलती है। तो गोमल नहीं मिलेगी, काबुल भी नहीं मिलेगी, कुर्रम भी नहीं मिलेगी,
चेनाब नदी जो होती है जाकर, मैं बता चुका हूँ जाकर कई बार, समझ रहे हो। तो कौन सी नदी होगी, चेनाब नदी जो होगी जाकर वो दाहिनी तरफ से नहीं मिलेगी जाकर। अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो वो एक काबुल और कुर्रम नदियां हैं जाकर, जो अफगानिस्तान में ऋग्वेदों में क्या है जाकर, उनके उल्लेख मिलते हैं जाकर, उन नदियों काबुल और कुर्रम नदी के। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर जो है जाकर कुल लंबाई है, अप्रॉक्स 2900 कह सकते हैं जाकर, राइट। सिंधु नदी 2900 किलोमीटर है जाकर, ठीक है। किन दो नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है, तो किन दो नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है, वो रावी और व्यास नदी जो है जाकर, इनका ओरिजिनेशन होता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है जाकर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी का उद्गम जो है जाकर, सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चेनाब नदी है, और ये उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है, तो इसका होता है जाकर सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है जाकर चेनाब नदी, उसका जो होता है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से होता है जाकर, राइट। चेनाब नदी जो होती है जाकर, इसका उद्गम जो होता है जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका ओरिजिनेशन जो होता है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से होता है जाकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन मतलब और सही कथन का चयन करें। तो झेलम नदी संगम जो है चेनाब में होता है जाकर, बिल्कुल होता है। रावी नदी का संगम चेनाब नदी में होता है, बिल्कुल, क्योंकि चेनाब नदी जो है जाकर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ब्यास नदी का संगम सतलज में होता है, ये भी सही है। और सतलज का संगम चेनाब नदी में होता है, ये भी सही है जाकर, राइट। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा जाकर, इनमें से 1 2 4 नहीं, इसमें चारों ऑप्शन है, क्योंकि चारों होने चाहिए। तो ऑप्शन यानी कि हमारा जो है जाकर ये डी ऑप्शन बनेगा जाकर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। बस आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना अंत में, और एक कमेंट करना एक अच्छा सा, ठीक है। और चाहे तो तुम्हारी इच्छा की बात है तो बैड भी कर देना, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे गुड और बैड एज योर विश, ठीक है। सब्सक्राइब करना, ठीक है, और एक शेयर कर देना किसी अपने दोस्तों को, ठीक है। कर देना, उससे क्या चला जाता है आपका, क्या चला जाएगा भाई, कर दो शेयर यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं आपको अगले सेशन में।